ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं, अपनी चीज़ों को प्रैक्टिस कर रहे हैं, हर चीज़ को बैलेंस बना के चल रहे हैं। तो चलिए आज हम एक नया टॉपिक करने वाले हैं अपने सिलेबस का, दैट इज रेशनल नंबर्स। तो इस रेशनल नंबर्स में हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, कुछ सॉल्यूशंस करेंगे। तो चलिए देखते हैं वन बाय वन क्या है इस चैप्टर में। ओके, तो सबसे पहले आता है हमारे पास रेशनल नंबर। तो जो भी हमारे पास रेशनल नंबर है, ठीक है, उस नंबर की जो फॉर्म होती है वो कैसे होती है, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर की फॉर्म में होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। तो फर्स्ट थिंग हमें ये ध्यान रखनी है। अब इसमें हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है, ठीक है, नेगेटिव इंटीजर्स भी हो सकते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन। तो चलिए आगे चलते हैं। नीड फॉर रेशनल नंबर। अब देखिए कभी कभी हमारे पास सिचुएशंस आ जाते हैं कि हमें नहीं पता होता कि हमें कौन से नंबर से कैलकुलेट करना है। तो उस केसेस में हम ये देखते हैं कि हाँ, हम रेशनल नंबर्स को अच्छे से कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अब देखिए जैसे कि यहाँ पर देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल, इफ द डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर टू द राइट ऑफ द प्लेस was denoted by 5 and then distance of 8 kilometer to the left of the same place could be denoted by -8। तो ये क्या हो गया, हमारा रेशनल नंबर हो गया कि इसमें हम कुछ भी साइन को यूज करके हम क्या कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शंस में बता रहे हैं। अब देखिए जैसे प्रॉफिट होता है, ठीक है, एंड लॉस होता है, तो प्रॉफिट को हम +250 से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड अगर लॉस होता है उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, -200 से। ठीक है, तो ये सारी चीजें आती हैं हमारे पास यहाँ पर। नेक्स्ट इज व्हाट आर रेशियल नंबर्स। देखो रेशियल नंबर्स क्या होते हैं, रेशियो होते हैं नंबर्स के। तो चलिए देखते हैं हम यहाँ पर। द वर्ड रेशियल अराइज फ्रॉम द टर्म रेशियो। अगर हम रेशियो की बात करें तो रेशियो जस्ट लाइक 5/6, 5:6 है। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 5/6। और यहाँ पर हमारे पास 5 and 6 क्या होंगे, हमारे नेचुरल नंबर्स होंगे। सिमिलरली द रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स a and b where b is not equals to 0, that is a ratio b can be written in the form of a by b, and which is the form of rational numbers as we expressed। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, a upon b की फॉर्म में अपने रेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, जस्ट लाइक दिस, एंड इसमें जो b होगा वो नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें होल नंबर भी आ सकते हैं, नेचुरल नंबर भी आ सकते हैं, एंड हमारे पास फ्रैक्शंस भी हो सकते हैं, इंटीजर्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है इंक्लूडिंग 0। ठीक है, नेक्स्ट वी आर हैविंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो जब भी हमारे पास a by b की फॉर्म होगी, द इंटीजर्स a इज अ न्यूमरेटर एंड द इंटीजर b इज अ डिनोमिनेटर। ठीक है, तो चलिए, तो अब यहाँ पर हमारे पास 5 टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर्स हैं। चलिए, जिसमें न्यूमरेटर इज नेगेटिव, integer, denominator is positive integer. Then we are having numerator is a positive integer and denominator is a negative integer. The numerator and denominator both are negative integers, दोनों के दोनों क्या negative integers हैं, and numerator denominator both are positive integers। तो यहाँ पे हमारे पास 4 केस हो गए। एक बार डिनोमिनेटर पॉजिटिव था, न्यूमरेटर नेगेटिव था, एक बार न्यूमरेटर नेगेटिव था, डिनोमिनेटर पॉजिटिव था। ठीक है, एक बार दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, एक बार एंड नेक्स्ट वाले में दोनों ही नेगेटिव है। इसके बाद देखते हैं और कोई केस बचा है क्या यहाँ पर, एक मिनट। चलिए, तो इसके बाद यहाँ पर आता है हमारे पास इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स का मतलब क्या है कि जब भी आपके पास कोई भी फ्रैक्शन होगा एंड उसकी कोई भी वैल्यू होगी, अगर आप उनको लोएस्ट फॉर्म में सॉल्व करेंगे, दो रेशनल नंबर से, दो या फिर फ्रैक्शंस को कह सकते हैं, तो उनकी वैल्यू हमेशा क्या आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। देन वी कैन से दैट दीज आर इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। अब इसके एग्जांपल के लिए जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 2/5 और मैं यहाँ पे लिख दूँ 20/50। अगर इसको लोएस्ट फॉर्म में करूंगा तो ये भी 2/5 आ जाएगा, ये भी 2/5 आ जाएगा। क्लियर। चलिए, उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट, पॉजिटिव नेगेटिव रेशनल नंबर। पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेशनल नंबर का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास दोनों ही न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर दोनों के पास सेम साइन है, देन दे आर पॉजिटिव रेशनल नंबर, अदरवाइज दे आर नेगेटिव रेशनल नंबर। अब कैसे कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये दोनों पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव, तो ये सब किस में आएंगे, माइनस से माइनस क्या हो जाता है,
कैंसिल आउट हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव रेशनल नंबर्स। अब अगर हम नेगेटिव देखें तो इसमें बस एक ही पार्ट क्या होना चाहिए, हमारा नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए जैसे यहाँ पर दे रखा है -5/3, तो ये क्या हो गया हमारा नेगेटिव रेशनल नंबर। ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग रेशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन। ओके, देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, यहाँ पर ये इंटीजर्स गिवन है, नेगेटिव नंबर्स है, पॉजिटिव नंबर्स है, एंड जो पॉजिटिव नंबर 1 2 आगे तक है वो नेचुरल नंबर्स होंगे, और जो 0 से आगे तक है वो क्या हो गया, हमारे होल नंबर्स एंड इंटीजर्स, ये सब हो गया, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये सब क्या है, इंटीजर्स। चलिए उसके बाद हम इंटीजर्स में थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब हमने देखा 0। अब यहाँ पे क्या है, जब भी हम एक रेशनल नंबर को क्या करना पड़ता है, डिफाइन करना पड़ता है, तो हम क्या करते हैं, जैसे हमारे पास क्या होगा 1/3 लिखा है, तो हमारे पास जो 3 है ना डिनोमिनेटर, तो हमने क्या करना है, जो हमारे पास एक इंटीजर का गैप होगा, जैसे 0 to -1 है या 0 to 1 है, तो हम इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 1/3 2/3 3/3, क्योंकि 3/3 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, या -1 कुछ भी, ठीक है। तो जो भी हमारे पास डिनोमिनेटर होगा उतने ही पार्ट्स को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे इंटीजर्स में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर। अब देखिए 3/5 है एंड 3/7 है, तो सबसे पहले ये क्या हो गया, हमारे अनलाइक रेशनल नंबर्स हो गए, क्योंकि डिनोमिनेटर्स क्या है, डिफरेंट है, तो हम इनका एलसीएम लेके सेम करके और फिर आगे हमें इनको सॉल्व करना पड़ेगा। तो उनके बीच में जो भी आते हैं हम वो लिख सकते हैं, कोई सा भी रेशनल नंबर। चलिए, तो उसके बाद तो और कुछ नहीं है, नहीं है। चलिए, तो आ गई है हमारे पास एक्सरसाइज 8.1। तो यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है राइट टू इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग। चलिए, इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है कि इनकी वैल्यू स्टैंडर्ड फॉर्म के तौर पर सेम आनी चाहिए। मैंने एक पार्ट ले लिया है 5/9, तो अगर मैं 5/9 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा हमारे पास -10/18। क्लियर। अब मैं -5/9 को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि देखिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम इसको देखेंगे तो 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा 1। अब 1 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरे पास -50/90, ठीक है। चलिए, ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग फाइंड द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर। मैंने क्या करना है, यहाँ से मैंने एक पार्ट ले लिया 35/10 49, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे 35 हो गया एंड यहाँ पे 49 हो गया, ठीक है। अब हमें यहाँ पे एक चीज डिसाइड करनी है कि यहाँ पर जो कॉमन फैक्टर है, ठीक है, दोनों का वो क्या होगा। मुझे 7 5 35 7 7 से 49, तो मैं क्या करूंगा, उस कॉमन फैक्टर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दूंगा। क्लियर। अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा 5 एंड यहाँ पे करेंगे तो 7, तो ये होगा इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। आप ऐसे ना करके थोड़ा सा अलग मेथड से भी कर सकते हैं, जस्ट लाइक क्वेश्चन और ले लेते हैं दिस पार्ट, ठीक है। अब हमें दिखाई दे रहा है 42 है एंड ये 2 से कट सकता है, तो ये हो जाएगा 21, इसको 2 से करेंगे तो हो जाएगा 2 2 जा 4 8, ठीक है। और कुछ कट सकता है यहाँ पे, हाँ देखो 7 3 जा 7 4 जा 28, तो और कुछ तो नहीं बचा, यहाँ पे बचा 3 और यहाँ पे बचा 4 और ऊपर क्या था, माइनस साइन न्यूमरेटर में। तो आप ऐसे भी इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। Then which of the following pair represent the same rational number? अब देखिए, अगर मैं इसको लोएस्ट फॉर्म में करूं तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, तो ये 2/3 आ रहा है, बट ये माइनस में ये प्लस में, तो ये पॉसिबल हो पाएगा नहीं, तो इसको हम ऐसे कैंसिल आउट कर देंगे। जैसे मान लीजिए इसको लेते
ठीक है, नेगेटिव साइन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो ओवरऑल वैल्यू का इफेक्ट सेम रहता है। अगर मैं 5 से डिवाइड करूँ तो 5 3 15, 5 5 25, इसको देखें तो 6 3 18, 6 5 30, तो हम इसको बोल सकते हैं ये क्या है, सेम रेशनल नंबर रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, चलिए ओके, तो which is the greater in each of the following रेशनल नंबर्स। तो मैं इसके लिए एक फोर्थ पार्ट ले लेता हूँ, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, तो ये हो गया 5 2 10 प्लस 3, 13/5 माइनस में, एंड 8 3 24, एंड दिस इज 29/8, वो भी माइनस में। ठीक है, तो बेसिकली हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें क्या करना है कि हमारे पास जो डिनोमिनेटर्स है इनको एलसीएम लेकर सेव करना है। दिस इज 5, दिस इज 8, तो एलसीएम कितना आ जाए, 8 5 40, तो इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम यहाँ पर, एंड इसको 5 से। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 24 2 104, एंड दिस इज 40 एंड माइनस साइन, एंड यहाँ पे करेंगे तो 9 5 45 4 145/40 माइनस में। अब आप लोगों ने देखा कि डिनोमिनेटर सेम है तो हम न्यूमरेटर्स को कंपेयर कर सकते हैं, एंड माइनस में जो छोटी वैल्यू होती है वही क्या होती है, बड़ी वैल्यू होती है। तो इसका मतलब कौन बड़ा हो गया, दिस वन, तो यहाँ पे बड़ी वैल्यू कौन सी हो गई, दिस वन। ठीक है, दिस इज द ग्रेटर रेशनल नंबर। ठीक है, चलिए ओके, तो यहाँ से हमें क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाते हैं। तो बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर इज इन असेंडिंग ऑर्डर। तो चलिए इसमें से हम ले लेते हैं ये पार्ट, इसको सेलेक्ट करते हैं। अब देखिए असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, जब भी हम कोई भी चीज या सीक्वेंस में अरेंज करते हैं, उस सीक्वेंस क्या होता है, हम स्मॉलेस्ट से स्टार्ट करते हैं, चाहे नंबर हो, हाइट हो, स्टूडेंट्स हो, एंड करते करते बिगर 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 करते हुए लार्जेस्ट पर फिनिश करते हैं। तो दैट इज आवर असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, देन अब हमारे पास जो रेशनल नंबर्स हैं उनके डिनोमिनेटर्स क्या है, अलग अलग है। तो अगर हम इसको यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर लें, एंड यहाँ पर भी, ठीक है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 4 3 से 12/15, इसके करेंगे तो -3/15। क्लियर, चलिए तो ये माइनस माइनस के सब है। देखो जो माइनस में छोटा होता है वो इसकी वैल्यू क्या होती है, सबसे बड़ी होती है, एंड जिसकी वैल्यू सबसे बड़ी होती है वो सबसे छोटा होता है। तो हमने देखा जो -4/5 है, इसकी वैल्यू कितनी, -12/15, तो ये क्या हो गया, हमारा सबसे छोटा नंबर हो गया। देन उसके बाद ये 3 2 है, तो ये हम इसको लिख लेंगे यहाँ पे -2/15, एंड लास्ट में हमारे पास हो गया -3/15। क्लियर, तो ये हो गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। चलिए वी हैव टू फाइंड आउट द 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन दीज 2 रेशनल नंबर्स। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब देखिए सबसे पहली खास बात क्या है कि डिनोमिनेटर्स क्या अलग अलग है, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम यहाँ पर, -4/5 एंड -2/3। मैं यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, एंड यहाँ पर 5 से। ठीक है, तो उसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12/15 या -10/15। अब देखो हमें कितने रेशनल नंबर चाहिए, 5 रेशनल नंबर चाहिए, बट यहाँ पे तो हमें सिर्फ एक ही दिखाई दे रहा है, दैट इज 11। तो मैं क्या करता हूँ, मुझे 5 चाहिए तो मैं 6 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ दोनों में। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 6 2 12 6 72, एंड 15 6 90, एंड यहाँ पर हो जाएगा -60/90। अब देखो इन दोनों के बीच में हम कितने भी रेशनल नंबर ले सकते हैं। अब देखिए जैसे यहाँ पे -61/90, -62/90, -63/90, -64/90,
-65 बाय 90। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी आर हैविंग राइट 4 more रेशनल नंबर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ओके, तो चलिए यहां से हम एक पार्ट ले लेते हैं, आई पार्ट ले लेते हैं। अब देखिए 5 थी, 4 थे, 4। अब देखिए -1 -2 -3 -4 हो रहा है, तो हम यहाँ पे -5 -6 -7 -8, तो ये 4 हुए जिसमें हमने न्यूमरेटर्स को सिर्फ बनाया अभी। ठीक है, देन यहाँ पे 5 10 15 20, 20 के बाद क्या आ जाएगा 25, देन 30 35 एंड देन 40। ठीक है, तो आपको इस टाइप से क्या करना है, सीक्वेंस में इनको फॉर्म करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रीराइट द फॉलोइंग नंबर इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। देखिए सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए हमें कुछ नहीं करना, इसको कॉमन फैक्टर्स में डिवाइड कर देंगे, दैट इज 2 4 ज़ा 8 2 3 ज़ा 6, तो इसका आंसर आ गया -4/3। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे कंपेयर करने के लिए बोला गया है। चलिए तो यहाँ पे हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होंगे तो उनको हमें सॉल्व करना पड़ेगा, अदरवाइज हम कर लेते हैं। अब देखिए ऐसे माइनस में प्लस में तो कौन बड़ा हो जाएगा, प्लस साइड। अब देखिए दो -5/11 ऊपर हो या माइनस नीचे हो तो वैल्यू तो माइनस में ही मानी जाएगी, निगेटिव रेशनल नंबर, तो इसलिए दोनों क्या होगा, इक्वल। एंड 0 और माइनस में कौन बड़ा होगा, 0। ठीक है, और बाकी हम लोगों ने ऐसे क्वेश्चंस करे हुए हैं जिसमें रेशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर को सेम करके फिर हम उसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट वी आर हैविंग ऑपरेशंस ऑफ ऑन रेशनल नंबर्स। तो चलिए सबसे पहले हमारे पास आ गया एडिशन। अब एडिशन हम कब कर सकते हैं रेशनल नंबर्स में, जब हमारे पास सेम डिनोमिनेटर होगा। ओके, डिफरेंट डिनोमिनेटर्स वाला केस भी है हमारे पास यहाँ पर। ठीक है, अभी क्वेश्चन करेंगे देन तब हमें पता चल जाएगा। ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग एडिटिव इनवर्स। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। एडिटिव इनवर्स वो होते हैं जिनका साइन चेंज होता है सिर्फ, जैसे मान लो मैंने 2/3 लिखा तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -2/3। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर आप इन दो रेशनल नंबर को उसका एडिटिव इनवर्स से ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, हमेशा 0 आना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हमेशा जो भी नंबर होगा उसका एडिटिव इनवर्स उसका अपोजिट साइन होगा। जैसे यहाँ पे 3/5 है, यहाँ पे क्या -3/5। ओके, चलिए तो यहाँ पर तो कुछ नहीं है। ओके, तो सेकंड थिंग वी आर हैविंग सब्ट्रैक्शन। तो देखिए सब्ट्रैक्शन भी हम सेम उसी टाइप से करेंगे जैसे हम एडिशन करेंगे। तो चलिए इसमें तो कुछ है क्या, मल्टीप्लिकेशन है। चलिए एक बार नजर मार लेते हैं यहाँ पर। ओके, तो जब भी हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर्स की बात करेंगे तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर्स अपॉन प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर्स। जैसे कि हमारे पास a/b एंड c/d है, तो a की मल्टीप्लाई कैसे होगी, c से, एंड b की मल्टीप्लाई कैसे होगी, d से। न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा एंड डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से। चलिए उसके बाद आता है हमारे पास डिवीजन। डिवीजन में हम एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, जो रेशनल नंबर होता है उसको हम उल्टा कर देते हैं। डिवीजन में हमेशा क्या करेंगे, हम प्रोडक्ट ऑफ रेसिप्रोकल्स करेंगे। ठीक है, अब वो कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए 3/7 और 4/11 इनको डिवाइड कर रहे हैं, तो 3/7 इट इज रहेगा। अब ये 4/11 है, ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन हम चेंज कर देते हैं। चलिए उसके बाद हमारे पास और कुछ है क्या, डिवीजन के क्वेश्चंस आ गए यहाँ पर। ओके, ओके, तो यहाँ से क्वेश्चन पिक कर लेते हैं हम। पहले एडिशन का है, हाँ, फाइंड द सम। अब देखिए सम फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमारे पास डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। अगर आप इनका एलसीएम देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा, तो हो जाएगा -5/6। तो यहाँ पर हम किस मल्टीप्लाई कर दें, 3 से, तो ये हो जाएगा +3। तो ये कितना होगा, 5 3 15/18 + 3/18।
इसको करेंगे आगे, तो ये कितना हो गया, कॉमन ले लेंगे यहाँ पर 18 माइनस 15 प्लस 3, तो कितना हो गया -12/18। अब उसके बाद हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, 6 से डिवाइड करेंगे, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18। तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ गया, दैट इज -2/3। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया हमारा एडिशन क्वेश्चन। चलिए अब सब्ट्रैक्शन पर ध्यान देते हैं, एक पार्ट ले लेते हैं, दिस पार्ट। चलिए, तो देखिए एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, आपको हमेशा क्या करना है, डिनोमिनेटर्स को सेम करना पड़ेगा इन दोनों में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो कितना आ गया यहाँ पर हमारे पास, एलसीएम आ गया 45। तो चलिए -5/9 है, तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 से। ये -3/5 है, यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, 9 से। तो 5 से कितना होगा हमारे पास, 25/45। यहाँ पे करेंगे तो -9 से 27/45। ठीक है, जैसे ही डिनोमिनेटर सेम हो गया तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, दिस इज -25 -27। ठीक है, इसको करेंगे तो 7 + 5 दैट इज 12, 2 + 2 इज 4 एंड दिस इज 5। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, एंड ये आ जाएगा हमारा 7। ठीक है, दैट इज आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट इज फाइंड द प्रोडक्ट। तो चलिए हम यहाँ से ये पार्ट ले लेते हैं। ठीक है, दिस इज -3/7 मल्टीप्लाई बाय 7/-3। इसको करेंगे तो देखिए न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई हम न्यूमरेटर से करेंगे, डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से। तो ये कर लेते हैं पहले। ठीक है, देन उसके बाद आपको दिखाई दे रहा होगा अगर कोई भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कोई भी सेम नंबर से कैंसिल आउट हो सकता है तो हम कर देते हैं। 7 से 7 हो गया, 3 से 3 हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, कुछ क्या बचा, कुछ नहीं। जब भी कुछ नहीं बचता तो उसके लिए हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, 1। और ये कब करते हैं, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के टाइम पे। अगर प्लस माइनस कुछ नहीं बचता तो हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, 0। चलिए, इसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, एक डिवीजन के क्वेश्चन देखते हैं। तो हम यहाँ से ले लेते हैं लास्ट थर्ड पार्ट। चलिए, तो यहाँ पर आ जाते हैं। तो देखिए अब हमें पता है 7/18 है यहाँ पर, एंड उसके बाद डिवीजन का साइन है, देन वी हैव टू पुट अ मल्टीप्लिकेशन साइन, एंड इसको क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल, जो नेक्स्ट रेशनल नंबर होगा हमारा। ठीक है, हमें पता है न्यूमरेटर मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से। इसको करेंगे 7 × 6 एंड 18 × 5। यहाँ पे कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, हाँ बोलोगे यस सर। तो जगह 6 × 6, 6 3 ज़ा 18। तो यहाँ पे क्या बचा, 7, एंड नीचे बच गया 5 3 ज़ा 15। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो हमने चारों पार्ट्स कर लिए ऑपरेशन। अब उसके बाद हम एक वर्ड प्रॉब्लम देख लेते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज दिस एंड वन ऑफ देम इज दिस, फाइंड द अदर नंबर। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को ले लेते हैं हम एक बार। ओके, तो यहाँ पे आ गया द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज दिस। चलिए टू रेशनल नंबर्स ले लेते हैं, a/b एंड c/d। ठीक है, तो उसका आंसर कितना है, -11/2। वन ऑफ देम इज 33/8। चलिए इसको हमने ये मान लिया। यहाँ पे क्या बचा, c/d। अगर यहाँ पे करेंगे तो -11/2 आ जाएगा। अब देखिए जैसे ही इधर है तो उधर जाएगा, तो इसकी हम क्या कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। वो कैसे करेंगे, जैसे c/d है यहाँ पर, तो हो जाएगा -11/2। ये डिनोमिनेटर में तो ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, एंड ये न्यूमरेटर में तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा। अब हमें पता है कि अगर कुछ भी चीज कैंसिल आउट होती है तो कैंसिल आउट कर लेते हैं। जैसे 11 3 ज़ा 33,
इसको करेंगे तो ये 4 था, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया -4/3। तो ये हो गया हमारा सेकंड रेशनल नंबर। क्लियर? चलिए, तो उसके बाद देखते हैं हम हमारे पास कुछ है क्या। नहीं, इतना ही था। तो आई होप आपको रेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, प्रैक्टिस करते रहिए।